स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच खेला गया जहां भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की इतनी धुनाई की कि मैदान सन्न रह गया और कंगारू गेंदबाज गेंदबाजी करना ही भूल गए। गेंदें न सिर्फ जोरदार थी बल्कि इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ गेंदें स्टेडियम की छत फाड़कर सड़क पर उड़ गईं। उस मैच में रोहित शर्मा का रौद्र रूप और धोनी का धमाल पूरी दुनिया ने देखा। मैं आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो चौकों की बौछार से आंखों को सुकून देने वाला है। वीडियो बेहद शानदार होने वाला है। चलिए आपको सीधे बेंगलुरु के मैदान पर ले चलते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। शिखर धवन ने रोहित शर्मा के साथ भारत के लिए पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती कुछ गेंदों पर सिंगल और डबल लेकर धैर्यपूर्वक शुरुआत की, लेकिन शिखर धवन ने जल्द ही गियर बदला और भारतीय पारी का पहला चौका जड़कर एक्सीलेटर दबा दिया। फिर अगली गेंद पर धवन ने एक और शानदार शॉट खेला और शिखर धवन के बल्ले से लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के पास मौका था, लेकिन रोहित ने उसे दूसरी स्लिप में खूबसूरती से कट किया। लेकिन सीमा रेखा पर उतनी ही शानदार फील्डिंग के कारण उन्हें सिर्फ 1 रन का नुकसान हुआ। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 26/5 था। अब धवन ने एक ठंडी टर्निंग पिच पर फील्डिंग की। उन्होंने धीमी गेंद पर जोर से मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस गैप ढूंढा और एक और चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा ने एक छोर से थोड़ी धीमी शुरुआत की, लेकिन धवन आज अलग ही मूड में दिखे। इस बार धवन ने ऑफ साइड पर फिर से गैप ढूंढा। वह एक और चौका जड़ते शिखर धवन यहां शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। पहले उन्होंने ऑफ साइड पर चौका लगाया और इस बार वह ऑन साइड पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा ने खुद को संयमित रखा। 34 गेंदें खेलने के बाद वह केवल 19 रन ही बना सके, लेकिन 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने अपना हिटमैन वाला रूप दिखाया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर स्टैंड में सबसे बड़ा रन बनाया। 9 ओवर हो चुके थे और भारत ने बिना विकेट खोए 60 रन बना लिए थे। इसके बाद रोहित और धवन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और धवन ने 43वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। धवन और रोहित के बीच हुई शानदार साझेदारी ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन 60 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को 112 रनों पर पहला झटका लगा। धवन के जाने के बाद विराट कोहली रोहित का साथ देने आए, लेकिन उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला। गलत कॉम्बिनेशन के कारण कोहली रन आउट हो गए और रन आउट हो गए। शॉट खेलते ही कोहली रन के लिए दौड़े। रोहित ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोहली को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोहली उदास होकर पवेलियन लौट गए और 2 विकेट गंवाने के बाद भारत का कुल स्कोर अब 113 रन हो गया। हालांकि रोहित को यह अर्धशतक पूरा करने में 71 गेंदें लगीं, लेकिन रोहित के हिटमैन में तब्दील होने के बाद इस रिकॉर्ड को तूफान में बदलने और हवा में उड़ने में देर नहीं लगती। और अगर हम तूफान और हवा में उड़ने की बात करते हैं तो यहाँ एक शॉट है। रोहित अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस शॉट को बड़ी ताकत से मारते हैं। हालांकि गेंद ऊंची जाती है और लंबी दूरी तय करती है। रोहित शर्मा के बल्ले से 6 रन। यह वही था जिसका रोहित को इंतजार था। दर्शकों ने खुशी मनाई और माहौल फिर से जीवंत हो गया। 26 ओवर के बाद भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 146 रन था। रोहित के सीधे बल्ले से लगाया गया शॉट ट्रैक के नीचे ग्रे की गेंद को 6 रन के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। तूफान और तूफान को भूल जाइए।
यहाँ रोहित कंगारू गेंदबाजों के लिए सुनामी की तरह थे। यहाँ रोहित शर्मा गेंद को जमीन से ज्यादा हवा में मारना चाहते थे। बेचारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुद को कोस रहे होंगे कि आज सुबह उन्होंने किसे देखा। अगर आपने यह मैच लाइव नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी आपको शायद ही दोबारा देखने को मिले। और इस मैच को और किसने लाइव देखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। रोहित अब मैक्सवेल की गेंद पर कदम रखते हैं और हवा में एक और शॉट लगाते हैं। गेंद आसमान में उड़ती हुई करी की तरह गिरती है। एक बार फिर रोहित शर्मा आधा दर्जन रन दे देते हैं। मैक्सवेल या उनके किसी भी साथी का इससे बुरा दिन नहीं हो सकता था। रोहित शर्मा सबको अशोक साबुन से रगड़ रहे हैं। और देखिए, इस बार बाउंड्री लाइन के पास मिडविकेट से एक फील्डर था। दोस्तों, सभी फील्डर दर्शक थे। वह रोहित की आतिशबाजी। हालांकि पारी के 30वें ओवर में रोहित के साथी रैना 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने दर्शकों को निराश नहीं किया। रैना के आउट होने के बाद रोहित का साथ देने युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो रोहित शर्मा का बल्ला कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए ही बना था। युवराज सिंह 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब भारत का स्कोर 4 विकेट पर 207 रन हो गया। अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, लेकिन अब 99 रन पर रोहित शर्मा फॉकनर की इस गेंद का सामना करते हैं। रोहित फिर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने खेलने की कोशिश की, हालांकि इस बार वह सही टाइमिंग से नहीं खेल पाए और गेंद वहीं गिर गई। आसपास कोई फील्डर नहीं था और रोहित के पास शतक बनाने के लिए 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। एक शानदार पारी, और उससे भी ज्यादा कमाल रोहित का यह शतक था। रोहित के शतक के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए हालात और भी बदतर होने वाले थे, क्योंकि अब रोहित के साथ महेंद्र सिंह धोनी मैदान में थे। तो चलिए दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हैं। लीजिए एक और, यह फील्डर के पास है। नहीं, ठीक है, मूस और गेंद ने ऊपर की ओर झुककर इसे और भी पेचीदा बना दिया। तालियां। ओह, यह ह्यूजेस है। गेंद के बाएं हाथ से जाते ही आप उसकी आवाज से बता सकते थे। यह बस एक जगह है। छक्का। 9वें नंबर पर रोहित शर्मा। कवर्स के बीच से अच्छी कोशिश, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचने के लिए बेहतरीन। फिर से पुल, इस बार प्लेसमेंट ऑन साइड पर स्पेक्टेड और अब वह डीप में खिलाड़ी को ढूंढ लेता है। नीचे, यह हमेशा मुश्किल रहने वाला था। मैक्सवेल का प्रयास अच्छा था क्योंकि गेंद बहुत सपाट आ रही थी। वह ऐसा करता है, वह ऑफ साइड में गैप ढूंढता है, खुद के लिए जगह बनाता है। वह 150 रन तक पहुंचता है। रोहित शर्मा का यह प्रयास अभूतपूर्व होने वाला है। टीम के साथी दर्शकों के सामने खड़े हो जाते हैं। ऑन साइड में यह पिक्सल्स को दूर धकेलता है। केवल एक दर्शक ही डीप स्क्वायर लेग पर ऐसा कर सकता है, इसलिए गेंद दर्शकों के बीच जाती है। रोहित शर्मा ने इस पारी में 10 छक्के लगाए। आपको देखकर लग रहा होगा कि वह इस समय छक्के लगा रहे हैं। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक भारतीय रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने अब 11 छक्के लगाए हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर इनसाइड आउट। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, यह एक फुल टॉस है। यह यहाँ गिरी। ओवर का 16वां ओवर। पहले से ही 2 गेंदें बाकी हैं और यह ओवर का दूसरा छक्का है। वह जगह ढूंढ रहा है और उसे उठा रहा है। उसे अपनी पीठ को वहां तक लाने और उस पर हाथ रखने के लिए उसे हाथ बढ़ाना पड़ा। ओह, हेलीकॉप्टर आउट हो गया। यह गोल है, मीलों हवा में और वापस भीड़ में। खैर, कप्तान कुछ खास कर रहा है। बल्ले को देखो, वाह, पार्क के बाहर हेलीकॉप्टर शॉट। यह रहा हुप टॉप शॉट। गेंद फर्श पर लग गई है। खैर, ऑस्ट्रेलियाई अंदर हैं। 20 ओवर 4 विकेट पर 345 रन और शर्मा फिर से भीड़ में वापस आ गए हैं। उन्होंने कुछ बड़े छक्के लगाए, इसलिए फुल टॉस नहीं बल्कि गेंद को ऑफ के बीच में हेडर से मारा। एक और ओवर छक्के से शुरू होता है।
खूबसूरती से रखा गया क्लास शावर। उनके पास न केवल शक्ति है बल्कि स्पर्श और कौशल भी है, और धोनी बस यही करते हैं। खूबसूरती से ऑफ साइड पर रखा गया भारतीय कप्तान के लिए 50, एक और चौका 17 ओवर में 4 विकेट पर 362 रन। 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया भारतीय, और वह कैसे अंदर तक जाता है, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 रन बनाने का कैसा तरीका है। वे उसे हिटमैन कहते हैं और वह पार्टी में आ रहा है। और रोहित शर्मा द्वारा एक उल्लेखनीय दोहरा शतक, दूसरा 100 सिर्फ 42 गेंदों में आया। क्या शानदार पारी थी। और विराट कोहली एक बार फिर दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस पारी में 16 छक्के, यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक विश्व रिकॉर्ड है। हिटमैन रोहित शर्मा 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर 209 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जाने से पहले रोहित अपना काम बखूबी कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी 38 गेंदों पर 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर रोहित का अच्छा साथ दिया। कंगारुओं ने पूरी कोशिश की, लेकिन वे 326 रनों तक ही पहुंच पाए और भारत ने यह मैच 58 रनों से जीत लिया। तो इस मैच के हीरो हिटमैन रोहित शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी रही। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में रोहित के लिए कुछ लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।